कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। आई संगत को भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम। शुक्राना गुरु जी का कि आज उन्होंने इस नव वर्ष में सत्संग करने का मौका दिया। श्वेता आंटी का शुक्राना, उनके ग्रुप का, कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया और ये मौका दोबारा मिला है, तो इसलिए गुरु जी की मेहर और मन भी था सत्संग करने का। तो आज ये मौका मिला है, तो आज हम संगत जी सत्संग करेंगे और थोड़ा आज डिफरेंट रखेंगे, हल्का सा। जैसा कि मैंने सुबह श्वेता आंटी को भी बताया था, जो हम ये सत्संग कर रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है संगत में जिसके पास इस दरबार में जुड़ने के बाद कोई सत्संग ना हो। सबके अलग अलग भिन्न भिन्न बहुत ही सुखदायक सत्संग है, और ये सत्संग अनंत काल से हो रहे हैं, होते रहेंगे, और इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। यही हम देखेंगे। ये हम कहते हैं कि हमारे सत्संग है, ये वाकई में एक्चुअली हमारे सत्संग तो नहीं है, ये गुरु जी के ही सत्संग है, गुरु जी की लीला है। हम जब उस लीला में पात्र बन जाते हैं तो ये हमारे सत्संग हम कहते हैं। ये गुरु जी की लीला है, उन्हीं की बढ़ियाई है। सत्संग में आनंद लेना और गुरु जी के गुणों का गुणगान करना, यही सबसे बड़ी पूजा है। और जैसे कहते हैं हरि अनंता, हरि कथा अनंता, इसी तरह ये तो अनंत काल से गुरु जी की लीलाएं चल रही हैं, चलती रहेंगी आगे भी। पर शिव पुराण पढ़ते वक्त एक जो चीज बहुत स्ट्राइक करती है, और बाकी जो संगत है जो इस वक्त शिव पुराण पढ़ रही है और सुन रही है, वो सब जानेंगे कि जो शिव पुराण में शिव जी की कथाएं हैं, अब कथा तो नहीं कहना, अब मुझे सत्संग कहने में ज़्यादा आनंद आता है कि उनके जो सत्संग हैं वो जो युगों पहले थे वैसे ही वो आज भी हैं। युग चेंज हो गया है, स्थान चेंज हो गया है, नाम चेंज हो गए हैं, कैरेक्टर चेंज हो गए हैं, पर बेसिक अंडरलाइन जो गुरुजी कह के गए हैं, करते हैं, जो उन्होंने गुरुजी ने हमें समझाया था जब वो अपनी फिजिकल फॉर्म में थे, उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे असंख्य असंख्य लिटरली भंडार हैं शिव पुराण इन सत्संगों का। तो आज हम एक सत्संग शेयर कर रहे हैं उपमन्यु का, और फिर हम उसके बाद में देखेंगे कि आज के प्रसंग में जो हमारे साथ सत्संग घटते हैं, सब संगत के साथ जो सत्संग घटते हैं, उनमें और इनके अंदर कितनी सिमिलैरिटी है। ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है, और उससे फिर जब हम उसको जान जाएंगे तो शिव पुराण पढ़ने में, उसका आनंद लेने में और ही मजा आता है। तो मैं आंटी की मैं शुरू करूँ? आप परमिशन दें, मेरी आवाज ठीक आ रही है? श्वेता आंटी जी, लाउड एंड क्लियर अंकल, प्लीज शुरू कीजिए। हाँ, मुझे बस गुरुजी शक्ति दें, क्योंकि मेरा सांस फूल जाता है, आवाज़ कम हो जाती है, थक जाता हूँ मैं। सब जानते हैं कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो गुरुजी कृपा करें और मुझे शक्ति दे कि मैं ये सत्संग कंप्लीट करूँ। तो ये सत्संग जो है ये शिव पुराण का है। शिव पुराण के लास्ट चैप्टर वायवीय संहिता में वायु देवता ऋषि मुनियों को ये कथा सुना रहे हैं उपमन्यु की। ये जो उपमन्यु है, ये बालक का नाम, जो व्याघ्रपद एक
मुनि थे, उनके ये लड़के थे, बड़े लड़के थे, छोटे लड़के धौम्य ऋषि थे। ये बड़े लड़के थे, तो जब अपनी बाल अवस्था के अंदर ये अपनी माँ के साथ वहीं जंगल में विराजते थे। ये निर्धन परिवार का था, इनका परिवार बहुत निर्धन था। तो एक बारी ये अपनी माँ के साथ, उपमन्यु अपनी माँ के साथ अपने मामा के घर जाते हैं और वहाँ मामा के घर, मामा जो थे उनके थोड़े संपन्न आदमी थे, तो वहाँ मामा का जो लड़का होता है वो गरम गरम स्वादिष्ट दूध पी रहा होता है और उपमन्यु को भी थोड़ा सा दूध मिलता है पीने को। उपमन्यु वो दूध ग्रहण करते हैं, उनको बहुत स्वादिष्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वापिस आकर घर पे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मुझे दूध दो, मैं दूध और पीऊंगा। माँ बड़ी परेशान हो जाती है कि घर में तो दूध है नहीं। वो बहुत ही दरिद्र थे और उनके पास कोई साधन नहीं था दूध का। और उपमन्यु बार बार जिद करते हैं, नहीं मुझे दूध पीना है, दूध पीना है। तो उनकी माँ कुछ बीज लेती हैं, उन बीज को पीस के उसमें थोड़ा पानी मिला के उसका दूध जैसा रंग करके उसको उपमन्यु को देती हैं कि लो ये दूध पी लो। जैसे ही उपमन्यु उसको दूध को चखते हैं तो कहते हैं, माँ ये तो दूध नहीं है, मुझे तो असली दूध चाहिए। ऐसा करके रोने लगते हैं। माँ बड़ी परेशान हो जाती हैं कि बेटा कहाँ से दूध लाऊं मैं, हम निर्धन लोग हैं, हमारे पास तो दूध नहीं है। तो माँ उनको बहुत सुंदर उपदेश देती हैं। उपमन्यु की माँ कहती हैं कि हमने शिव की कभी आराधना तो करी नहीं है, शिव की आराधना करे बिना जो स्वर्ग है, मोक्ष है, भक्ति है और दूध से बने जो प्रोडक्ट्स हैं वो नसीब नहीं होते जब तक हम उनकी पूजा ना करें। और शिव और विष्णु के प्रति हम जो भी हम भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं वो ही अगले जन्म में हम लोगों को वापस प्राप्त होता है, उसके अलावा नहीं। हमने कभी आराधना नहीं करी, हमने कुछ किया नहीं, तो हमको कहाँ से दूध मिलेगा। ये बात सुन के उपमन्यु एकदम कहते हैं कि माँ आप निराश ना हो, मैं तपस्या करूंगा और तपस्या से शिव जी को प्रसन्न करूंगा और उनसे दूध ही क्या, मैं तो पूरा क्षीर सागर मांग लाऊंगा। क्षीर 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 दूध को ही कहते हैं कि मैं दूध का सागर ही मांग लाऊंगा। ये बात सुन के उनकी माँ बहुत प्रसन्न होती हैं, कहने की बेटा बहुत उत्तम विचार है, तुम जरूर सांब सदाशिव की पूजा करो और उनको प्रसन्न करो। यहाँ ये वर्ड आता है सांब शिवाजी, सदाशिव, सांब सदाशिव। सदाशिव तो जानते हैं गुरुजी, सांब सा आम्ब, माँ अम्बा, जो भगवती माँ अम्बा हैं उनके साथ शिव और माँ भगवती अम्बा दैट इज उमा देवी के साथ, इन दोनों को के साथ मन में रख के इनकी पूजा करो और तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और उस तपस्या के लिए उनकी माँ ने बताया कि मैं तुम्हें एक ये मंत्र देती हूँ जिसका आप उच्चारण करो, नमः शिवाय। ये पंचाक्षर मंत्र उपमन्यु की माँ ने उनको दिया और उसका महत्व भी बताया। और संगत जी, ये सबको नोट करने की बात है, नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र है जो, इसकी जो शक्ति है वो कल्पना से भी परे है। शिव पुराण में लिखा है, जैसा कि उपमन्यु की माँ ने बताया, कि प्रणव सहित 7 करोड़ महामंत्र जो हैं, प्रणव मतलब ओम, ओम को बोलते हैं प्रणव, तो ओम सहित 7 करोड़ जो महामंत्र हैं वो सब
इसी नमः शिवाय मंत्र से ही उत्पन्न हुए हैं और इसी में ही विलीन हो जाते हैं। ये महामंत्रों का भी राजा है। तो नमः शिवाय एक ये 5 अक्षर मंत्र में इतनी अद्भुत शक्ति है और ये सभी 7 करोड़ महामंत्रों का भी राजा है। सारे मंत्र इसी से निकलते हैं और इसी में विलीन हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। फिर उन्होंने एक और चीज बताई कि ये नमः शिवाय ये एक सर्व सामर्थ्य मंत्र है। इसका क्या मतलब है? संगत जी ध्यान से सुने। हर एक मंत्र की कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, विशेषता होती है। जैसे मृत्युंजय मंत्र है, वो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए है। इसी तरह कोई धन प्राप्ति के लिए है, कोई संतान प्राप्ति के लिए है, कोई विदेश जाने की प्राप्ति के लिए है। तरह तरह के विभिन्न हजारों हजारों मंत्र हैं, लाखों लाखों मंत्र हैं जिनका अलग अलग प्रभाव क्षेत्र है। पर नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो कि सर्व संपन्न है। इससे कोई भी अभिलाषा मन की पूर्ण हो जाती है। तो ये एक इसकी विशेषता है, सर्व संपन्न, सर्व सामर्थ्य। सेकेंडली, इस मंत्र में भक्त की पूरी रक्षा करने का विधान है। ये मंत्र भक्त को पूरी रक्षा प्रदान करता है। तो माँ ने उनको बताया और ये उनको मंत्र दिया नमः शिवाय का पूजा करने को। और रक्षा के लिए उन्होंने कहा, जो कि शिव जी का एक महाअस्त्र है, अघोर अस्त्र, बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है, वो भी आप नमः शिवाय इस मंत्र से ही उपजा हुआ मानो। और उनकी माँ ने इसके अलावा उनको एक अभिमंत्रित विरजा होम की जो भस्म थी, उनके पति द्वारा अभिमंत्रित भस्म थी, वो भी उन्होंने प्रदान करी उनकी रक्षा हेतु के लिए। तो इन सब चीजों को लेके माँ का वो सुन के उपमन्यु घर से निकल पड़े और एक हिमालय के शिखर में बैठ के जाके वहां उन्होंने 8 ईंटों का, संगत जी इसका मैं वर्णन करूंगा कि क्या मतलब है। 8 ईंटों का एक छोटा सा मंदिर बनाया, उसमें मिट्टी का शिवलिंग बनाया और जंगल में ही जो फूल पत्ती पेड़ फल थे उन्हीं से उस मंदिर को सजाया और उन्हीं से भोग लगा के उन्होंने अपना इस नमः शिवाय मंत्र से सांब सदाशिव की पूजा आरंभ करी, तपस्या आरंभ करी। अब एक और चीज यहाँ आती है कि जब भी आप किसी अच्छे रास्ते पे निकलते हैं तो जो बुरी शक्तियां होती हैं, जितनी जितनी आपकी भक्ति बढ़ेगी उतनी ही नेगेटिव फोर्सेस भी बढ़ेंगी। ये हमेशा होता है, ये अभी भी हो रहा है। आप भक्तजन जो भी लोग हैं वो महसूस करेंगे कि जितने जितने आप एक अच्छे मार्ग में चलेंगे, उस मार्ग में से आपको हटाने के लिए जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो भी उतनी ही प्रबल हो जाती हैं। तो जहाँ वो तपस्या कर रहे थे वहाँ उसके पास कुछ मुनि गण जो पिशाच योनि में थे, वो शापित हुए थे मारीची ऋषि के से। तो वो उनके तपस्या में विघ्न डालने लगे। पर जब उन्होंने नमः शिवाय का मंत्र और उनकी तपस्या को देखा तो उनका भी हृदय परिवर्तित हो गया और वो भी उनकी सहायता करने लगे। उनकी तपस्या बढ़ती गई, उससे जो ऊर्जा जो शक्ति प्रबल हुई सब जगह, उससे देवता लोग परेशान हो गए और वो विष्णु जी के पास गए कि ना जाने कौन बालक तब किस वजह से तपस्या कर रहा है और उसकी हम अग्नि से संतप्त हो रहे हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। विष्णु जी ने ध्यान लगा के देखा तो उन्होंने देखा एक कुमार दूध पीने की लालसा से तपस्या कर रहा है। तो वो शिव जी के पास गए और उनसे कहा, प्रभु आप इस बालक की को वरदान देके इसकी तपस्या को सफल कीजिए, इसकी तपस्या से सभी देवता परेशान हो रहे हैं। शिव जी ने उनको भेज दिया वापस कि ठीक है, मैं उनको दर्शन दूंगा और वर प्रदान करूंगा। विष्णु जी के और देवताओं के चले जाने के बाद
शिव जी ने परीक्षा लेने के लिए, उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए इंद्र का वेश धारण किया। माँ उमा ने इंद्र की पत्नी शची उसका वेश धारण किया और वो ऐरावत, जो नंदी जी थे वो ऐरावत के रूप में हुए। तो ऐरावत में चढ़कर इंद्र और शची की वेशभूषा में अपने गणों के साथ, जो कि देवताओं के रूप में, वो उस स्थान पे गए जहां उपमन्यु तपस्या कर रहे थे। उपमन्यु ने इंद्र को आता देखा कि वो इंद्र माँ शची के साथ आए हैं, देवी शची के साथ आए हैं, तो उन्होंने प्रणाम किया, उनका स्वागत किया और स्वागत करने के बाद इंद्र ने कहा, शिव जी के रूप में जो इंद्र थे, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, मेरे से वर मांगो। तो उपमन्यु ने कहा, मुझको शिव भक्ति का वर दीजिए। तब इंद्र ने कहा कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, मैं तुम्हारी कोई भी वस्तु को का वर देने में सामर्थ्य रखता हूं। अब मुझसे कुछ भी चीज मांग लो, मैं उसको तुरंत दे दूंगा। किस निर्गुण शिव के बारे में के पीछे पड़े हो, वो तो पिशाच भाव से युक्त है और वो क्या देने में सामर्थ्य है, वो तो निर्गुण है। ऐसा जब उन्होंने, उपमन्यु ने सुना तो उनको महान दुख हुआ, क्योंकि शिव निंदा सुनना ही बहुत बड़ा पाप है। वो मन ही मन सोचने लगे कि मैंने पूर्व जन्म में जरूर कोई पाप किया होगा, जिसकी वजह से आज मुझे शिव निंदा सुननी पड़ रही है। और वेद में ये भी लिखा है कि जो भी शिव निंदा करता है, उस निंदक को तुरंत मारकर खुद प्राण त्याग दें, अपने स्वयं प्राण त्याग दें। ऐसा करने से वो जीव शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। तो उन्होंने ऐसे मन में विचार आया कि मैं इस इंद्र को अब मैं मार देता हूं और उसके बाद स्वयं अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर दूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने जो अघोर अस्त्र था और जो भस्म से अभिमंत्रित भस्म थी, वो शिव जी के प्रहार करने के लिए उनके ऊपर अघोर अस्त्र छोड़ दिया और खुद वहां स्वयं अपने शरीर को अग्नि में त्यागने के लिए ऐसी धारणा धारण करके खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने वो अस्त्र छोड़ा तो नंदी जी ने उस अस्त्र को रास्ते में ही पकड़ के निष्फल कर दिया और तब शिव जी ने माँ उमा के साथ नंदी में सवार इस रूप में, उसमें लिखा है बालेंदु शेखर के रूप में, इनको उपमन्यु को दर्शन दिए। उपमन्यु नंदी जी के ऊपर विराजमान सदाशिव माँ अम्बा के साथ देख के ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और महान महान खुशी हुई। उसी वक्त देवी देवताएं आकाश में प्रकट हुए, फूलों की वृष्टि हुई और सभी देवताओं ने उनका पूजन और असुराओं ने नृत्य और भजन इत्यादि शुरू हो गया। बहुत उत्सव शुरू हो गया। जब भी शिव जी किसी को दर्शन देते हैं तो देवी देवता प्रकट होकर उनके दर्शन पाने जरूर आते हैं। कभी हम ये बात करेंगे कि ये बड़े मंदिर में भी ऐसा होता है। तो उपमन्यु ने उनको दंडवत प्रणाम किया तो शिव जी ने उनको बड़े प्यार से उठाया और कहा कि आज से तुम मेरे पुत्र हो और ये तुम्हारी माँ उमा है और मैंने तुम्हें क्षीर सागर ही नहीं बल्कि घृत, दही और फल का रस, इन सब के सागर प्रदान किए और एक मालपुए का भी बहुत बड़ा पहाड़ ये भी तुमको प्रदान किया। और उन्होंने
कहा उमा देवी से कि ये आज से आपका पुत्र है। उमा देवी ने भी उनको गोदी में बिठाकर कार्तिकेय समान उनको प्यार दे के, दुलार दे के उनको खूब सारा आशीर्वाद दिया और कुमार तक की कुमार ही रहें इसका एक वर दिया। शिव जी ने उनको अमृत और गणपति का भी उसका भी वर दिया। इसके अलावा जब माँ उनको वर प्रदान कर रही थी तो क्षीर सागर भी अपने मनुष्य रूप में धारण करके उन्होंने एक गिलास दूध उनको उपमन्यु को भी दिया। तो इस प्रकार और शिव जी ने उनको कहा कि मांगो, जो भी जिस चीज की भी अभिलाषा है, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। तो उपमन्यु ने शिव जी से उनके चरणों की प्रीति, चराचर भक्ति ये मांगी, जो कि उन्होंने तुरंत प्रदान करी। फिर शिव जी ने कहा कि मैं तुम ही नहीं, तुम्हारे जितने भी कुटुंब के लोग हैं और जितने भी तुम्हारे कुल के लोग हैं, जितने भी तुम्हारा गोत्र है, ये सब अक्षय है आज से। सबको ब्लेसिंग्स मिली अभी ये उपमन्यु के कारण। और उन्होंने उसको इनके अलावा जो एक बहुत ही दुर्लभ उन्होंने जो वर दिया, उन्होंने सारा शिव तत्व का ज्ञान दिया और शिव तत्व के ज्ञान की प्रवचन करने का भी अधिकार दिया। संगत जी, यहाँ जैसे हम जानते हैं कि शिव जी के बड़े पुत्र कार्तिकेय, उनको शिव तत्व का पूर्ण ज्ञान था। शिव पुराण के अंत की एक अध्याय उन्हीं के उसके ऊपर है और उनको शिव तत्व के ऊपर प्रवचन करने का भी अधिकार था। ये अधिकार उन्होंने नंदी जी को दिया था और नंदी जी को भी शिव तत्व का ज्ञान कराया था और उनको नंदी जी को भी ये अधिकार प्राप्त हुआ था कार्तिकेय से। पर उपमन्यु को शिव जी से डायरेक्ट शिव तत्व का ज्ञान हुआ और उसके प्रवचन करने का भी अधिकार मिला। इसके अलावा उन्होंने पाशुपत ये और बहुत सारे जो ज्ञान की चीजें हैं उनको वो प्रदान करी। वो बाद के चैप्टर्स में पता लगता है कि उपमन्यु त्रिकालदर्शी थे। कुमार तत्व को तो उनको वरदान मिला ही और इसके अलावा उन्हें पूरे उनके कुटुंब में सब चीज़ों को हर एक चीज़ के ऊपर बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिली। ये सब ब्लेसिंग्स देके नंदी जी पे सवार सदाशिव और माँ उमा वहाँ से चले गए और उपमन्यु को ये उपमन्यु ने जो जब चराचर भक्ति और उनके चरणों की प्रीति मांगी, उसके साथ उन्होंने एक और वर मांगा कि मुझे अपने समीप होने का वर दीजिए। तो संगत जी, मैं इसके बारे में बताऊंगा। इसको बोलते हैं सामीप्य मोक्ष। उसके बारे में भी मैं अभी जस्ट चर्चा करता हूँ। तो उनको सामीप्य मोक्ष भी मिला और मन वांछित वर से कहीं ज्यादा उनको वर प्राप्त हुए। तो ये उपमन्यु की कथा है, जो कि वायु देवता ऋषिगण को सुना रहे हैं। अब इसी कथा को हम दोबारा हल्के हल्के कुछ पॉइंट वाइज चलेंगे और हम ये देखेंगे कि आज के प्रसंग में जो हम सत्संग करते हैं वो इससे कैसे मेल खाते हैं। आप हल्का सा ध्यान देंगे संगत जी, तो आपको शिव पुराण में पढ़ने में अति आनंद आएगा। सबसे पहला तो ये है कि जो उपमन्यु थे,
जैसा शिव पुराण में लिखा है, वो अपने पिछले जन्म में उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी, वो सिद्ध पुरुष थे, पर किसी गलती के कारण उनको फिर दोबारा से मनुष्य योनि में आना पड़ा। गुरुजी भी कहते थे कि जब किसी ने पूछा तो गुरुजी ने एक बारी बताया था, अपने मुख से स्वयं बताया था कि मैं संगत को ताड़ने आया हूं, जो संगत पिछले जन्मों में किसी गलती की वजह से जिनको दोबारा मनुष्य रूप लेना पड़ा, मैं उनको ताड़ने आया हूं, मैं उनको अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। तो आप ये देखिए, इसमें शिव पुराण में लिखा है कि वो पूर्व जन्म में सिद्ध थे, सिद्ध पुरुष थे। इस जन्म में शिव जी ने आके उनको सामीप्य मोक्ष प्रदान करा। ये बिल्कुल वही बात है जो गुरु जी ने कहा कि मैं अपनी संगत को, जो किसी वजह से पिछले बर्थ में किसी गलती की वजह से दोबारा मनुष्य योनि में आए, तो उनको तारने के लिए आया। फिर संगत जी, हम जो इस दरबार से जुड़े हैं, अधिकांश, मैं कहूँगा कि 90% प्लस लोग इस दरबार में क्यों आए हैं? कभी किसी की मेडिकल प्रॉब्लम थी, किसी की बिजनेस की प्रॉब्लम थी, किसी को संतान की प्रॉब्लम थी, किसी को धन की लालसा थी, कोई है, या अनेकों तरह की कोई ना कोई जो प्रॉब्लम थी, जब उनसे कोई सोल्यूशन ना मिला और सब वो थक गए, तब वो गुरु जी के दरबार की तरफ आए। वो सोचते हैं हम उस प्रॉब्लम की वजह से आए, पर वो जो प्रॉब्लम है वो बेसिकली एक माध्यम है जिसकी वजह से गुरु जी ने उनको इस दरबार में हमको मिलाया। यहाँ उपमन्यु को दूध पीने की लालसा थी, दूध पीने की लालसा उनको की वजह से उन्होंने सांब सदाशिव की तपस्या की और उनसे वर प्राप्त किए और मोक्ष प्राप्त किया। जिस तरह मैं अपने बारे में कहूँ कि मेरी हार्ट की प्रॉब्लम को मैं धन्यवाद देता हूँ। इस वक्त मेरी हार्ट की प्रॉब्लम बहुत 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 सीवियर है। सब जानते हैं कि 9 स्टंट्स हैं, हार्ट एफिशिएंसी 20% से भी कम हो गई है और अनेक प्रॉब्लम है। पर मैं धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद इस हार्ट की प्रॉब्लम को, क्योंकि इसकी वजह से हमें गुरु जी के दर्शन हुए हॉस्पिटल में। तो ये एक बिल्कुल सिमिलर चीज है, जो दूध पीने की लालसा उनको शिव जी के दर्शन कराए, हमें गुरु जी ने के दर्शन होते हैं हमारी अपनी किसी न किसी इच्छा से। तीसरा, अब आप उनकी जो माँ ने उनको शिव मंत्र दिया, नमः शिवाय, उसकी इंपॉर्टेंस देखिए कि ये मंत्र कितना ही विशाल है। इसकी महिमा बखान करना बिल्कुल असंभव है। और नमः शिवाय हमारे जो गुरु मंत्र है उसमें 2 बारी आता है। तो और हम सब जानते हैं, इस कई सत्संग हो चुके हैं इस मंत्र की महिमा से कि कितने लोगों को मुक्ति मिली है इस मंत्र के उच्चारण से। और फिर गुरुजी एक बारी और बात कहते थे कि मैं अपने भक्तों को निचोड़ता भी हूँ, अच्छी तरह से नींबू की तरह निचोड़ता हूँ और टेस्ट करता हूँ कि वो कहाँ पहुंचे हैं। इसी तरह इसमें भी शिव जी इंद्र का रूप धारण करके, वो शिव जी की जिनकी वो जिनके लिए तपस्या कर रहे थे, उनकी वो बुराई करते हैं जिससे कि वो पथभ्रष्ट हो जाए हैं। उनकी कड़ी परीक्षा ली उन्होंने, सब तरह के वर देने का उनको प्रलोभन दिया, पर वो उपमन्यु अपनी परीक्षा में सफल हुए, जिसके कारण उनको शिव जी के दर्शन हुए। तो जैसे गुरु जी बोलते थे कि मैं निचोड़ता हूँ, इसी तरह शिव जी ने शिव पुराण में उपमन्यु की भी इंद्र बन के परीक्षा ली। फिर एक गुरु जी हमेशा कहते थे कि घर के अंदर से कोई एक जना भी यहाँ आ जाए तो उस घर में बैठे हुए सबकी ब्लेसिंग हो जाती है। तो आप ये देखिए, उपमन्यु को उन्होंने कहा कि आपके बंधु बांधव, आपका वंश, आपका गोत्र
इन सबको उन्होंने ब्लेसिंग दी, इतनी ब्लेसिंग दी सिर्फ उपमन्यु की वजह से। फिर एक सभी पुरानी संगत जानती हैं, वो कहते थे कि गुरु जी के अपने छोटे छोटे कोमल हाथ से, एक हाथ से जब वो प्रसाद देते थे तो उनके दोनों हाथों को जोड़ने के बाद भी वो प्रसाद उसमें से गिरने को होता था। मतलब थोड़ा सा प्रसाद भी एक महान रूप धारण करता था। उपमन्यु को, जिसको क्षीर सागर की लालसा थी, उसको क्षीर सागर ही नहीं, ना जाने कितनी कितनी चीजों के सागर मिले और कितना ही ज्ञान प्राप्त हुआ, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, शिव तत्व का ज्ञान हुआ, पाशुपत का ज्ञान हुआ, कितने और कितने अनेकों अनेकों चीजों का वर मिला। तो ये जैसे गुरु जी की महिमा थी जब वो अपने ये मनुष्य वेश में थे, जब अपने शरीर में थे, तो जिस तरह उन्होंने ब्लेसिंग भरपूर दी, उसी तरह भरपूर ब्लेसिंग हम देखते हैं कि उपमन्यु को सदाशिव से मिली। तो अगर हम ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को आप देखेंगे तो आपको जो आज घटता है हमारी सत्संग में, ये बिल्कुल उसका समानांतर है। सिर्फ युग चेंज है, परिस्थिति चेंज है, नाम चेंज है, कैरेक्टर्स चेंज हैं, बट भाव वही है। उन्हीं की कृपा से भक्ति होती है, उन्हीं की कृपा से उनके दर्शन होते हैं, और उन्हीं की लीलाओं में हमें अपने को शामिल करना है। वही हमारे सत्संग बनते हैं, हमें उनको उसमें पात्र बनना है। उन्हीं की मेहर से हम पात्र बनते हैं, उन्हीं की मेहर से हम सत्संग कर पाते हैं। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था शिव पुराण के इस वायवीय संहिता में उपमन्यु का। और ये उपमन्यु आगे जाके, क्योंकि इनको अमृत का वर प्राप्त हुआ था, कृष्ण जी भी उपमन्यु से शिक्षा मांगने आए थे पुत्र प्राप्ति के लिए कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने उनको बताया था कि कैसे शिव की आराधना करें और कितने टाइम के बाद उनको शिव जी के दर्शन होंगे और उनको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो कृष्ण जी स्वयं उपमन्यु के पास गए थे ये ज्ञान लेने के लिए। उपमन्यु के बहुत 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 सारे ऐसे कथाएं हैं और उनको बहुत ही एक अविनाशी पद प्राप्त हुआ। तो संगत जी, हम देखते हैं इसी तरह बहुत सारे कथाएं हैं शिव पुराण में जो कि आज के संदर्भ में बिल्कुल हमें पैरेलल में मिलती हैं और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जैसे हजारों लाखों युगों पहले भी हमेशा गुरु जी अपने भक्तों को ब्लेसिंग्स देते थे, आज भी देते हैं और इसी तरह देते रहेंगे। आप कभी भी शिव पुराण में जहां शिव जी का नाम आए उसको अपने मन में गुरु जी से रिप्लेस कर देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे कि शिव पुराण आजकल के उसके संदर्भ में लिखा गया है। आपको आनंद आएगा और फिर ये जितने भी कथाएं हैं ये याद भी हो जाएंगी। मैंने बीच में एक वर्ड यूज किया था कि सामीप्य मोक्ष प्रदान किया। तो ये छोटी सी है चीज, संगत जी आप सुनेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी। शिव पुराण पढ़ने वालों को कई जगह सायुज्य मोक्ष, सामीप्य मोक्ष, सारूप्य मोक्ष इस तरह के वर्ड आते हैं। तो ये क्या है, मुक्ति क्या है? तो 2 मिनट उसके अंदर मैं लूंगा। जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। जब शिवलोक में कोई जाता है तो वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, इसको मोक्ष बोलते हैं। जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना सिंपल टर्म्स में मोक्ष हो जाना है। और ये मोक्ष जब होता है जबकि जीव शिवलोक पहुंच जाता है। जो जीव शिवलोक पहुंच जाता है, सा लोक, उस लोक में पहुंच जाता है, तो पहली
मुक्ति हम जो मोक्ष का नाम बोलेंगे, सालोक्य मोक्ष, सालोक्य, उस लोक में, शिवलोक में पहुंच जाना, सालोक्य मुक्ति। अब शिवलोक बहुत बड़ा है, मैं सिंपल टर्म में समझा रहा हूं जिससे कि याद रहे। उस लोक में पहुंच गया मतलब सालोक। दूसरा है शिवलोक बहुत बड़ा है, जहां शिव और माँ उमा का स्थान है, उसके समीप कोई पहुंच जाए, जिसको शिव और माँ का सानिध्य प्राप्त हो जाए, उनके समीप समीप पहुंच जाए, तो उस मोक्ष को बोलेंगे सामीप्य, उनके पास। सालोक, उनके लोक में पहुंच जाना, शिवलोक में पहुंच जाना। सामीप्य मतलब उनके पास पहुंच जाना। तो दूसरा मोक्ष हो गया सामीप्य। ये सामीप्य मोक्ष ये उपमन्यु ने उनसे मांगा था। तो उपमन्यु जी हमेशा शिव जी के समीप रहे। तीसरा है कि शिवलोक में पहुंचने के बाद शिव जैसा अपना रूप धारण करके विचरना, आनंद में रहना, उसको बोलते हैं सारूप्य। शिव जी जैसा रूप, सारूप्य। तो तीसरा मोक्ष है सारूप्य। जो लास्ट में और जो चौथा और जो सबसे दुर्लभ मोक्ष है, वो है सायुज्य, मतलब उस लोक में जाके शिव जी में ही मिल जाना, आत्मा को परमात्मा में मिल जाना, उसको बोलते हैं सायुज्य मोक्ष। उसके बाद जीव रहता ही नहीं, तभी बोलते हैं कि गुरु जी जो सदाशिव है वो अगम है, अगोचर है। अगम मतलब जो कभी भी, अगम इसलिए कि जब तक आप हैं तब तक आप शिव तत्व को जान नहीं सकते शिव, और जब आप उनमें विलीन हो जाते तो आप ही नहीं रहे। तो ये सायुज्य मोक्ष है, ये बहुत दुर्लभ है, और इसके अंदर आत्मा परमात्मा में पूर्ण तरह विलीन हो जाती है, ये शिवलोक में जाके। तो ये चार हुए। तो आप समझ लीजिए, शिवलोक में गए सालोक पहला, उनके समीप गए सामीप्य, उनका रूप धारण करके वहां विचरण किया सारूप्य, और उन्हीं में विलीन हो गया तो सायुज। तो ये चार प्रकार के मोक्ष हो गए। ये मैं इसलिए बताना समझा कि इस संदर्भ में कि आपको याद रहेगा, कितना सिंपल है, तो ये वर्ड्स तंग नहीं करेंगे। तो ये आज इतना ही बताना चाह रहा था, मेरे ख्याल काफी टाइम हो गया है। हम इसी तरह के एक नहीं, अनेकों 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 बहुत ही सुंदर इस तरह के सत्संग हैं शिव पुराण में, और हर एक में आज के संदर्भ में एक बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है। आप हल्के से उस नज़र से देखने शुरू करेंगे तो आपको शिव पुराण पढ़ने का बहुत बहुत आनंद आएगा। तो मैं श्वेता आंटी से मैं आगे कहूँगा, और आज का इतना ही रखेंगे, और फिर जब कभी भी कहेंगे तो हम इसी तरह कई और जो शिव पुराण के हैं इंटरेस्टिंग सत्संग हैं उनको समझेंगे, आपसे शेयर करेंगे। जय गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, आप सबका शुक्राना। ओवर टू श्वेता आंटी।